प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत में आगे प्रसंग आता है। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि किस प्रकार से हम जीवन में ये समझते हैं कि ये हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब हमारा साथ देंगे, सब जिंदगी भर हमारे साथ चलेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर कोई दुख आता है, जिस दिन हम परेशानी में होते हैं, उस दिन हमारा कोई नहीं होता। जब भी दुख आता है, जब भी व्यक्ति के ऊपर परेशानी आती है, तो व्यक्ति को केवल एक ही चीज साथ देती है, और वो साथ देते हैं परमात्मा, और कोई साथ देने नहीं आता। एक कथा बताई उन्होंने, आगे बताया कि एक बार एक गज था जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था, 1000 पत्नियों के साथ में, बड़ा बलशाली था और अपने अभिमान में रहता था कि मेरा परिवार, मेरा कुनबा इतना बड़ा है, मेरे बराबर बलशाली कौन है, मेरे पास इतनी अपार शक्ति है। वो गज एक दिन गया सरोवर में जल पीने के लिए पूरे परिवार के साथ में। सरोवर में जब उसने जल पिया तो देखा कि गज का स्वभाव होता है जल देख करके वो जल में क्रीड़ा करना शुरू कर देता है। कभी वो सूंड से पानी उठाता, अपने ऊपर डालता, कभी सूंड से पानी उठा करके अपने बच्चों के ऊपर डालता। यही स्वभाव है। ये मैंने आपको बताया ना, कथा किसी और के लिए नहीं है, हमारे लिए है। मनुष्य का भी यही स्वभाव होता है कि मनुष्य अपने अहंकार में रहता है कि मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतना बल है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना घर है, मेरे पास इतने बेटे हैं, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, उस अहंकार में डूबा रहता है। लेकिन उसमें ये भूल जाता है कि कोई दूसरा भी हो सकता है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। क्रीड़ा की उसने जल में, तो तभी जल में आकर के एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा, पहले तो उसने सोचा कि कोई साधारण जीव होगा, पैर से झटका मारना चाहा, लेकिन वो जीव से अपने आप को नहीं छुड़ा सका। जब नहीं छुड़ा सका तो उसने और जोर लगाया, तो ग्राह ने भी जोर लगाया। अब दोनों में युद्ध होने लगा। ग्राह अंदर को खींचता है, गज उसे बाहर को खींचता है, लेकिन ग्राह जल का जीव है और जल में होने के कारण उसकी शक्ति ज्यादा है। बहुत समय तक उनका युद्ध चला ऐसे ही, तो धीरे धीरे उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़ करके जाने लगे। तो उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए कमाया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें इतना बड़ा किया, और तुम मुझे आज मुसीबत में छोड़ करके जा रहे हो। तब उन्होंने कह दिया कि अब आप तो मुश्किल से छूट पाओगे, इससे आपके तो छूटने की कोई उम्मीद नहीं लगती, कोई आशा नहीं है। हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें तुम्हारे चक्कर में, हमें तो अभी अपना जीवन जीना है। सब छोड़ के चले गए। ये संसार है, इस संसार में कोई किसी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। ध्यान रखना, अपना जीवन बर्बाद नहीं करता, दूसरे का जरूर कर देगा, अपना नहीं करेगा। आप भगवान की भक्ति करोगे, आपको रोकने वाले 1000 मिल जाएंगे, घर में ही मिल जाएंगे। कहो तो सास, ससुर, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, नाती, पोते, कोई ना कोई रोकने वाला मिल जाएगा। आप कोई भी अच्छा काम करके देख लेना, आपको रोकने वाले 1000 मिल जाएंगे, और बुरा काम करने के देख लेना, एक रोकने वाला नहीं मिलेगा कोई। अच्छा काम जब करोगे तब 1000 पीछे खींचने वाले आ जाएंगे। यहां पर
माफ करना, थोड़े से मैं कटु शब्द बोल देता हूं कई बार। आप यदि भगवान की भक्ति करोगे और आपके पति नहीं चाहेंगे तो भी आपको मजबूरी में उनके कहने के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, ना चाहते हुए। उसमें आपका भला नहीं है, लेकिन उनका अपना स्वार्थ है। आपका चाहे जितना बुरा हो जाओ, आपका चाहे जितना बुरा हो जाओ, उससे उनको मतलब नहीं है, उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। ये स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब ही की ये रीति। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रीति करते, चाहे सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि संत महात्मा हो, चाहे कोई भी। सुर नर मुनि सभी की है, सभी की यही रीति है। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। यहां पर बगैर स्वार्थ के प्रेम करने वाला एक नहीं मिलेगा। तो वो गज को सब छोड़ के चले गए। आप भी कभी देख लेना जीवन में, यदि आपको किसी को आजमाना हो ना, किसी को आप जो आज 10,000, 20,000, 50,000 यूं ही दे देते हो ना कि ले जा काम चला, उसके सामने एक नाटक करके देख लेना। एक बार कह देना कि हमारे पास तो ऐसा हो गया कि हमारा तो लड़का जुए में पूरा हार गया, हमारा तो घर भी बिक गया, हमारा तो सोना चांदी सब बिक गया और हम तो सड़क पे आ गए, हम तो घर खाली करके रोड पे रहना पड़ेगा। मतलब एक नाटक कर देना, किसी के सामने एक नाटक कर देना, बोला हमें तो ये सब छोड़ के जो है वो जाना पड़ेगा, क्या करें भैया, तेरे से बड़ी इच्छा है, तू हमें 50-40 हजार का सहारा लगा दे, 1 रुपया कोई दे दे तो मुझे बता देना। आपके पास यदि संपत्ति है, आपके पास घर है, मकान है, जमीन है, दुकान है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। जिस दिन आपके पास में ये कुछ नहीं होगा, आपको कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा। सामने वाला देख करके देता है कि मैं दे तो रहा हूं, इसे वापस कहां से देगा। तो ये इतना स्वार्थी संसार है। हाँ, आपके पास है तो खूब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन नहीं होगा उस दिन पता चलता है असली। आज गज के पास में शरीर तो है, शक्ति है, लेकिन मजबूरी में है, ग्रह ने पैर पकड़ा हुआ है, सब छोड़ के चले गए। अकेला रह जाता है आदमी, दुख में अकेला रह जाता है आदमी, दुख में साथ देने वाला नहीं मिलता कोई। खूब लड़ाई हुई, लेकिन गज अंदर जाता चला गया, ग्रह उसे खींचता जा रहा है। जब उसे लगा गज को कि अब कोई नहीं है संसार में, सब चले गए और मात्र जौ भर सूंड रह गई, तब जाकर के उसने भगवान को याद किया और वहीं से एक कमल का पुष्प लेकर के भगवान को चढ़ाया कि प्रभु अब कैसे ही करो, अब उद्धार आपको करना पड़ेगा, संसार में आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तब भगवान तुरंत दौड़े आए, आकर के सुदर्शन चक्र से ग्रह का सर धड़ से अलग कर दिया, गज को बाहर निकाला। गज को बाहर निकाला, ग्रह का धड़ से अलग सर किया। गज ने पूछा कि प्रभु आपको पुकारा तो मैंने था, आपको बुलाया तो मैंने था कि आप मेरा उद्धार करते, लेकिन आपने तो उद्धार ग्रह का कर दिया। जब भगवान ने बताया कि जो मेरे पैर पकड़ता है, जो मेरा भक्त होता है, मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं, और जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ता है उसका उद्धार पहले करता हूं। गज के पैर पकड़े हुए थे ग्रह ने, तो भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त हुआ और तेरे पैर उसने पकड़े हुए थे, इसलिए मुझे उसका उद्धार पहले करना था, तो जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। भगवान ही हमारे हैं, लेकिन कब? जब सब साथ छोड़ जाए, जब हम अकेले रह जाए। जब हम अकेले रहेंगे तब हमें भगवान की याद आती है, और जब सबके साथ में रहते हैं तो फिर किसी भगवान की याद नहीं आती, फिर तो अपने मस्ती में मस्त, कभी
भजिया तल लो, कभी कचौड़ी बना लो, कभी समोसे बना लो, कभी जूस बना लो, फुर्सती नहीं मिलेगी पूरे दिन। और भी कुछ नहीं है तो आ जाओ, बैठ के चलो लूडो ही खेल लेते हैं। खेलते नहीं खेलते घर में, कहो तो बच्चों के साथ में ही टाइम पास करना शुरू कर दें। महाराज ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। यदि आपको समय मिले तो उस समय में भगवान का भजन कर लो, वो आपके काम आएगा, बाकी और कुछ काम आने वाला नहीं है। भगवान को याद करो। देखो, भगवान को याद करने के लिए हमें अच्छी जगह पर जाना है तो भगवान को याद करना पड़ेगा। अच्छा, आपको यदि ये पता चले कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो या नरक में जाने वाले हो, तो पता है किसी को? है किसी को पता? नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं, एक 5 मिनट की मेरी क्रिया कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट की क्रिया है वो कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, असली बात पूछी जाए, वास्तविकता में है, स्वर्ग में जाने के लिए तो मरना पड़ता है। तो मर जाओ, लेकिन मरा नहीं जाता। कोई बात नहीं, ये तो हास्य की बात है, मरना नहीं है। आप मरने का नाटक कर लो। नाटक तो कर सकते हो, मरने का नाटक कर सकते हो? नहीं कर सकते। सब मैयान के सिर हिल रहे हैं, और सर भी वो हिला रही हैं जिनका पूरा जीवन निकल गया नाटक करते करते। पूरे जीवन नाटक ही किया है नहीं किया नाटक आपने? सबने किया है। कोई मैया ऐसी नहीं होगी जिसने नाटक ना किया हो। और नहीं है तो अभी बता देता हूं, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जब आपकी रिश्तेदारी में, कहीं मिलने जुलने वाले में किसी के यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो? घर से तैयार होके जाएंगे, नहा धो के, और आराम से खूब बढ़िया ठूस ठूस के रोटी खा के, कहीं रास्ते में भूख ना लग जाए। वाहन में बैठ के जाएंगे सब इकट्ठे होके, यहाँ से 10-5 माताएं, और जिसके गांव में या किसी शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में वहां जाएंगे, वहां थोड़ी देर पहले उतर जाएंगे वाहन से नीचे। एक मैया कहेगी रोना शुरू कर दे, दूसरी बोलेगी अभी तो रुक जा, बहुत दूर है घर। और वहां उसके घर के सामने जाके तो महाराज फिर एक थोड़ा सा रोना शुरू करेगी, और फिर तो सब राह में राह मिला के जोर जोर से रोना शुरू कर देंगे। घर में जाएंगे भीतर, घर में जाके उसके घर वालों से ऐसे लिपट लिपट के रोएंगे जैसे वो मरने वाला तो मर गया, अब उसके बगैर इनका जीवन पता नहीं कैसे कटेगा। ये कितने बड़े दुखी हैं। थोड़ी देर वो करेंगे, रोना पीटना होगा, उसके बाद शांत हो जाएंगे। थोड़े शांत होके फिर पूछेंगे क्या हुआ था, कैसे मरे। खूब पता है, 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है, फिर भी पूछेंगे कैसे मरे। थोड़ी देर बात करके चुप हो जाएंगे, इतनी चाय बन के आ जाएगी, वहीं बैठे बैठे वहीं चाय आ जाएगी। और समस्या तो जो जब हो जाती है कि तुम तो चाय पीने बैठे और दूसरे गांव की टोली आ गई कोई रोने वाली। फिर देखो महाराज, कोई चाय की प्याली मेज के नीचे और किसी की सोफा के नीचे, और कोई कोई तो अपने पैर के नीचे ही रख के बैठ जाएगी ऐसी। बस फिर रोना शुरू कर देंगे, और थोड़ी देर बाद चुप होके फिर वही चाय निकाल के पीना शुरू। अब बताओ, ये नाटक नहीं है तो क्या है? नाटक ही है ना। लेकिन ये ऐसा नाटक है कि ये नाटक आप दूसरे की मृत्यु पर कर सकते हो, अपनी मृत्यु पर तो नाटक भी नहीं होगा। अपनी मृत्यु का नाटक नहीं होता, दूसरे का कर सकते हो।
पर ये नाटक अपनी मृत्यु का करके देखो तो पता चलेगा। आपको सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि आपकी मृत्यु हो गई, आपकी मृत्यु हो गई। आपकी मृत्यु होने के बाद में सब रोने वाले आ रहे हैं, हमारे कोई सास ससुर देवर जेठ जेठानी बेटी बेटा दामाद दोहिती दोहिता जितने भी रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी इत्र मित्र जितने भी हैं, वो सबको एक एक करके देखना है और सोचना आपको कि आपकी तो मृत्यु हो गई, आप तो यहाँ मृत्यु शैया पर लेटे हुए हो और वो फलानी आ रही है उस कोने से, वो क्या सोच रही है तुम्हारे बारे में। ये सोचना है तुम्हें, वो क्या सोच रही है। यदि वो तुम्हारे बारे में तुम्हारी मृत्यु का सुनकर के खुश है, वो तुम्हारी मृत्यु का सुनकर के खुश है, खुशी होने वालों की संख्या ज्यादा है, तो समझ लेना कि आप नरक में जा रहे हो। और यदि आपकी मृत्यु के बाद रोने वालों की संख्या ज्यादा है तो समझ लेना आप स्वर्ग में जा रहे हो। इसीलिए ये रोने का नाटक किया जाता है। आपको पता है, सिर्फ आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता कि ये मेरे मरने के बाद ये जो सामने से आ रही है ये खुश होगी कि दुखी होगी, आपको पता होगा। क्योंकि आपने जिसके साथ में जीवन में जैसा व्यवहार किया होगा वो वैसा ही सोचेगा। आपने अच्छा व्यवहार किया होगा तो वो दुखी होगा, आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया होगा तो वो सुखी होगा, हंसेगा। ये आपके व्यवहार के ऊपर आधारित है। आपने जिसको जीवन में सुख दिया होगा, आपने यदि अपनी सास को सेवा की होगी तो वो मृत्यु के बाद में दुखी होगी कि आज मेरी इतनी सेवा करती थी जा रही है, और यदि सास को दुख दिया होगा तो वो खुशी होगी। केवल आपके व्यवहार के ऊपर आधारित है ये। आपने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया वो आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। तो जिस दिन आपको ये लग जाए कि मेरे मरने के बाद में हंसने वालों की संख्या ज्यादा है, उस दिन से अपना जीने का तरीका बदल देना, अपना व्यवहार बदल देना, सबकी सेवा करनी शुरू कर देना, अच्छा बोलना शुरू कर देना। धीरे धीरे करके जब आपके बाद में रोने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस दिन समझ लेना कि अब आप स्वर्ग जाने वाले हो, अब आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सी क्रिया है, बस ये कर लो, कर लोगे, किसी पे नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब ये क्रिया करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमने जो भी कोई जाने अनजाने जो पाप कर्म बुरे कर्म किए हैं वो आते हैं, और वो जैसे ही आते हैं हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और फिर हम सोचना बंद कर देते हैं। सबसे पहले बुराई निकल के आती है बाहर और वो आंखों से पानी आना बंद होगा, फिर हम सोचना बंद है, छोड़ भाड़ में, जानने कौन झंझट में पड़े, चल चाय बना ला, छोड़, बस हो गया नियम पूरा। बट हमें सोचना चाहिए, अपना व्यवहार बदलना चाहिए। ये गज और जो ग्रह थे ये कोई साधारण नहीं थे, जो जिसके पीछे इतनी कहानी हुई, इनके भी पूर्व जन्म की कहानी है। ये जो गज था ये पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, जो ऋषि अगस्त के सामने भी अपनी मस्ती में चला हुआ जा रहा था, तो अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तू गज की जैसी मस्ती में चला जा रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गज बन जाएगा। तो वो इंद्रदुम्न नाम का राजा गज बना था। ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और साधु संतों के सामने तो बिल्कुल कभी नहीं जीवन में। और जो ग्रह था, वो ग्रह ने भी पिछले जन्म में वो हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व एक प्रजाति होती है देवताओं में, देवता ही होते हैं वो, लेकिन वो गंधर्व होते हैं, वो अपना तरह तरह का स्वरूप बना के हंसाने का काम करते हैं। जैसे जोकर काम करता है ना हंसाने का, ऐसे गंधर्व काम करते हैं देवताओं में हंसी ठिठोली का काम। तो हुहू नाम का गंधर्व था, वो एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तो जल में आकर के उसने पैर पकड़ लिया था देवल ऋषि का। तो देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तूने ग्रह की तरह आकर के मेरा पैर पकड़ा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू ग्रह बन जाएगा। तो वो ग्रह बना। इस तरह से यहां पर ये गजेंद्र मोक्ष की गज ग्रह की कथा की सुनाई श्री सुखदेव मुनि ने। आगे बताया
कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम हुआ, उसमें दैत्य विजयी हुए, देवता परास्त हुए। क्योंकि इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने एक माला दी थी, पुष्पहार पहनाया था इंद्र को। इंद्र ने वो अपने गले से निकाल करके अपने गज के मस्तक पर रख दिया और गज ने वो नीचे फेंक दिया, कुचल दिया। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि ने अपनी वो माला देखी तो देवताओं को श्राप दे दिया। देवताओं को श्राप दिया तो देवता श्रीहीन हो गए। देवता श्रीहीन हुए, तभी शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु। अब शुक्राचार्य जी तो वो देखते रहते थे ना कि वो देवताओं के यहाँ क्या कमी है, अब जिसके यहाँ कमी हो बताते थे। शुक्राचार्य तो ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं घरों में शुक्राचार्य, जो दरवाजे पे बैठे रहते हैं ना, दूसरे के घर में सीसीटीवी की तरह देखते रहेंगे कि इसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। अपने घर में नहीं देख रहे हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे पर नजर लगा के रखेंगे। कोई बच्चा ही उसका निकल के आ जाए, बच्चे से पूछो बेटा क्या बनाया आज तेरी मम्मी ने, कोई मतलब नहीं है उसे, नहीं, वो शुक्राचार्य की तरह दूसरे के ऊपर नजर रखनी है उसे, दूसरे के घर में ताक झांक करनी। वो शुक्राचार्य जी होते हैं, चाहे कोई भी हो, अपने घर को नहीं देखते, दूसरे को देखते। प्रेम से बोलो।